हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दिया हुआ है क्लाइन सिंड्रोम। क्या दिया हुआ भाई? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताया गया है। क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसके बारे में जानेंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और जानेंगे कि सिंड्रोम और डिसीज़ के अंदर अंतर क्या होता है, सिंड्रोम और डिसीज़ में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंड्रोम और डिसीज़ में अंतर। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि यदि कोई आनुवंशिक विकार हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति को कोई आनुवंशिक विकार हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसको हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। ठीक है, अगर आनुवंशिक विकार होगा यानी आनुवंशिक बीमारी होगी, ऐसी बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है, तो उस तरह की बीमारी को हम क्या कहते हैं भाई? सिंड्रोम कहते हैं। तो दूसरी चीज़ें होती हैं डिसीज़। डिसीज़ का मतलब होता है रोग। रोग जो होता है वो ऐसी चीज़ें होती हैं यानी जो एक व्यक्ति को हो और दूसरे को उससे हो जाए, यानी संक्रामक होगा रोग या फिर रोग असंक्रामक होगा। जिस तरह से हम लोग काफ़ी दिनों से देखते आ रहे थे, साल 2 साल हम लोगों ने देखा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? ये एक संक्रामक बीमारी। हम लोग फ़ोन करते तो क्या बताता भाई? कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है, ये वो फलाना ठिकाना बताता था कि नहीं बताता था? तो ये संक्रामक बीमारी यानी रोग जो होती हैं वो क्या होती हैं? बीमारियां होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है संक्रामक और दूसरी होती है असंक्रामक। जबकि जो आनुवंशिकों की चीज़ें हम बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि ऐसी बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आगे दिया हुआ है क्या? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ना, वो लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। और लिंग गुणसूत्रों के आधार पर कैसे? ये होता है उनके ट्राइसोमी के कारण। किसके कारण भाई? ट्राइसोमी के कारण। और साथ ही साथ जैसे इसके अंदर ट्राइसोमी होता है तो इनमें जो आखिरी जोड़ी गुणसूत्र की होती है वो क्या हो जाती है भाई? उसमें क्या हो जाता है? डबल XY, यानी क्या हो जाता है? आखिरी गुणसूत्र जो XY होता है, अगर मेल पर्सन होता है तो उसके अंदर XY होता है, या अगर फीमेल होती है तो XX होता है, उसमें एक गुणसूत्र जो होता है वो अधिक हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। वैसे कितने होते हैं भाई? वैसे होते हैं कितने? 46, लेकिन इसके अंदर कितने हो जाते हैं? 47। किसके कारण से होते हैं 47? 47 होते हैं ट्राइसोमी के कारण। किसके कारण होते हैं भाई? ट्राइसोमी के कारण हो जाते हैं। और इस ट्राइसोमी होने के कारण इसमें क्या हो जाता है कि इसमें किसी पुरुष में ना स्त्रियों के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है? पुरुष और स्त्री का मिश्रण हो जाता है, जिसके कारण इसमें वाई गुणसूत्र के कारण इनका शरीर जो होता है वो लंबा होता है, लेकिन सामान्य पुरुषों जैसा जो होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर आखिरी जोड़ी गुणसूत्र जो है उसमें गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं ट्राइसोमी, यानी 2 से 3 हो जाती है तो इसका मतलब ट्राइसोमी हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है उसके अंदर तमाम तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम किस तरह से आती है कि जो भी मेल पर्सन होता है ना, उसके क्या होता है पहले देख लेते हैं, सेक्शन देखते हैं पहले, उसके बाद समझ में आते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सारे गुणसूत्रों की संख्या दी हुई ना। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के यहाँ तक दिए क्या? 22 लिखा हुआ है। लास्ट वाला देखिए 23 दिया हुआ है। देखिए 23 दिया हुआ है आखिरी वाला। आखिरी वाले गुणसूत्र में, बाकी सब में देखिए 2-2 गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, जबकि आखिरी वाले गुणसूत्र के अंदर क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं? 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देख रहे हैं इस जगह पे कितनी दिखाई दे रही हैं? 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? किसी व्यक्ति को क्या हो रहा है भाई? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जा रहा है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि X गुणसूत्रों के कारण, यानी इसके अतिरिक्त X गुणसूत्रों के कारण इनके वृषण तथा अन्य जननांग जो होते हैं उनकी ग्रंथियां क्या होती है भाई? अल्प विकसित हो जाती हैं, जिससे इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं और इनमें क्या हो जाती है? नरबंधिता हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर जो होता है वो अब स्पर्म बनने की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। और साथ ही साथ इनके शरीर पर, जिस तरह से स्त्रियों के शरीर में क्या नाम है बाल कम आते हैं, उसी तरह से इस मेल पर्सन के भी शरीर में बाल कम आते हैं। साथ ही साथ उनके जो टेस्टिस होते हैं यानी वृषण जो होता है उसका आकार भी क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ये इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है इसमें आती है। ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या नाम है, जो भी मेल पर्सन होगा ना उसमें चेस्ट के स्थान पर ब्रेस्ट हो जाता है, यानी स्तन का विकास हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? स्तन का विकास हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है भाई? ये हो जाती है बीमारी। ठीक है, और इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ग्लाइनीकोमेस्टिया कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्लाइनीकोमेस्टिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये होता है भाई। हाँ, ये चीज़ें देख लीजिए कि किस तरह से बन करके आता है। ये देखिए फीमेल का सेक्शन जो है वो ब्रेस्ट वाला सेक्शन जो होता है वो ऐसे ही आने लगता है। साथ ही साथ क्या नाम है, इसमें क्या दिखाएगा भाई? टेस्टिस जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या नाम है, इसकी बॉडी के अंदर जो हेयर होगी ना, हेयर ग्रोथ वो भी कम हो जाएगी। बॉडी के अंदर हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो बियर्ड्स आती हैं और जो क्या नाम है मॉस्टेच आती है ना, इन सब की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी? काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये होता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या होती है? चिंता, डिप्रेशन, बांझपन, हड्डियों का कमज़ोर होना, साथ ही साथ फेफड़े से संबंधित बीमारी या डायबिटीज़, इस तरह की तमाम सारी बीमारियां आती हैं। तो सेशन कैसा लगा ये बताना है, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू।